Student, today we shall study NIOS 12th class lessons, a case of suspicions. संदेह का मामला। एक कंट्री डॉक्टर्स एक संदेह के क्या डॉक्टर्स जो हैं वो जा रहे थे कहीं पे डिलीवरी के लिए किसी औरत की, और रास्ते में एक महानुभाव उनको मिलते हैं। उनके साथ क्या उनको चोर समझ के उन्होंने क्या उसके साथ व्यवहार किया, वो थोड़ी सी घटना है, वहां पे संदेह की बात होगी। सस्पिशंस वहीं है। ए डॉक्टर सेट आउट होता निकल पड़ना टू हेल्प ए पेशेंट इन द मिडल ऑफ द विंडी नाइट। के एक डॉक्टर जो है निकल पड़ते हैं, रात के ठंडी रात है उसके अंदर निकल पड़ते हैं एक मरीज की सहायता के लिए। होम डज ही मीट ऑन द वे, रास्ते में किसको मिलते हैं, एंड व्हाट डज ही लर्न, उसे क्या पता लगता है। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट आउट, ढूंढ लेते हैं हम अपने आप ही। ही थ्रू बैक कवर, यहाँ पे डॉक्टर की बात हो रही है, सोया हुआ था। थ्रू बैक कवर्स एंड सेट अप ऑन हिज बेड, के अपनी जो चादर वगैरह थी वो एकदम पीछे फेंकी और बैठ गया बेड के ऊपर। हिज फीट फीलिंग अलोंग द कोल्ड, उसके पैर जो है महसूस कर रहे थे ठंडे फर्श को, फ्लोर्स को। फॉर हिज हाउस स्लीपर्स, की घर की जो चप्पलें थी उसके अंदर चप्पल पहनी उसने। द टेलीफोन रिंगिंग इंसिस्टेंटली होता कंटिन्यू, लगातार टेलीफोन जो है लगातार बज रहा था। ए लिटल डिस्टेंस से बेड से थोड़ी ही दूरी पर था। ही टर्न्स ऑन द लाइट, उसने बत्ती जला दी, लाइट जला दी, एंड वॉक टू द टेलीफोन के पास गया एंड टुक डाउन द रिसीवर, उसने उठा लिया टेलीफोन सुनने का। दिस इज डॉक्टर बैंसन से ही सर, उसने कहा डॉक्टर बैंसन बोल रहा हूं। द नवंबर्स विंड वॉज ब्रिंगिंग साउंड ऑफ विंटर्स एज इट ब्लू अराउंड द लिटल व्हाइट हाउस। द नवंबर की हवा जो वॉज ब्रिंगिंग साउंड से आवाज पैदा कर रही थी, और विंटर की सर्दी के बारे में। एज इट ब्लू अराउंड द लिटल व्हाइट हाउस, जैसे हवा चल रही थी, ठंडी हवाएं बाहर, सफेद घर था उसके बाहर सुनाई उसे दे रही थी। द डॉक्टर गोट इन टू हिज क्लॉथिस, डॉक्टर ने अपने कपड़े पहने। He went to the टेबल के पास गया एंड stared at a moment at his watch, और एक क्षण के लिए अपनी घड़ी पर देखा। स्टेयर मैंने होता देखना। His spirit complaining, उसकी भावना जो शिकायत कर रही थी। At the job ahead of him, जो नौकरी उसके सामने थी, कार्य जो उसके सामने था, उसके लिए उसकी आत्मा जो उसको शिकायत कर रही थी। 2 o'clock, रात के 2 बजे थे। His mind आल्सो कंप्लेंट, उसका दिमाग भी शिकायत कर रहा था। एट द हॉरिबल आवर्स, इस भयानक समय पे। एंड ही वंडर, उसके आश्चर्य था, वाई चिल्ड्रंस हैड टू बी बोर्न एट सच इम्प्रॉपर टाइम, कि बच्चे जो हैं इस प्रकार अनुचित समय में क्यों जन्म लेते हैं। ही टुक अप 2 स्मॉल हैंडबैग, उसने 2 छोटे छोटे हैंडबैग अपने उठाए। द शॉर्ट पिल बैग, एक छोटा सा जो गोलियों का बैग था, जो गोली होती है पिल मैंने डॉक्टर जो देते पेशेंट को। एज द पीपल्स ऑफ द टाउन न्यू इट, जैसे ही लोग उसको जानते थे। एंड द लॉन्ग्स एब्स्टेट्रिकल्स होता है प्रसूति, मतलब जो डिलीवरी के लिए बैग यूज किया जाता है, ऑब्स्टेट्रिकल्स कहते हैं उसको, केस था। द बेबीज बैग दे कॉल्ड इट, उसको बच्चे पैदा करने का बैग वो कहते थे। डॉक्टर बैंसन स्टॉप्ड ए मोमेंट, डॉक्टर बैंसन जो एक क्षण के लिए रुके। टू लाइट, बत्ती जलाई, एंड देन पुट द बैग ऑफ सिगरेट इन हिज ओवरकोट पॉकेट, और तब अपने सिगरेट का पैकेट जो है ऊपर की जेब में रख लिया। द विंड फेल्ट लाइक ए सर्जन्स नाइफ, हवा इतनी तेज चल रही थी कि जिस प्रकार सर्जन का, डॉक्टर का चाकू होता वैसे महसूस हो रही थी। एट हिज फेस, डॉक्टर के चेहरे पर लग रही थी हवा। एज ही ओपन द डोर, जैसे ही दरवाजा खोला, एंड रेन दौड़कर बाहर गया। बैंडिंग स्लो, नीचे झुके हुए। अराउंड द ड्राइव वे होता है सड़क की तरफ, जो छोटा रास्ता था। टू द गैरेज की तरफ रास्ता था, नीचे झुक के वहां पे गया। हिज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी, कार भी बड़ी मुश्किल से शुरू हुई। काफ्ड हाफ ए डजन टाइम, दर्जनों टाइम, हाफ ए डजन टाइम मतलब लगभग 6-7 बार उसने घर घर की आवाज की। एज ही ड्रोव डाउन द ड्राइवे, जैसे ही वो गाड़ी को लेके गया, ड्राइव होता मेन सड़क के ऊपर। बट देन बिगेन टू रन मोर स्मूथली, फिर वो थोड़ी आसानी से चलने लगी। एज ही टर्न डाउन द ग्रास स्ट्रीट, जैसे उसने ग्रास स्ट्रीट की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ा। एंड ऑन टू द डेजर्टेड हाईवे, डेजर्टेड होता सुनसान, और उस सुनसान हाईवे पर मेन सड़क पर आ गया। मिसिस ओट शोरले, हु डॉक्टर बैंसन से वाज ऑन हिज वे टू विजिट, जिसके पास मिस्टर बैंसन जा रहे थे, ओट शोरले के पास। ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट ए डजन चिल्ड्रन, लगभग उसके पास दर्जनों बच्चे पहले ही थे। बट इट सीम्स टू द डॉक्टर, परंतु डॉक्टर को यह प्रतीत होता था, that never once had a baby in a good weather, परंतु इस औरत ने कभी भी अच्छे मौसम में बच्चे को जन्म नहीं दिया। नोर इन डे लाइट, और ना ही दिन के अंदर। एंड वेल डॉक्टर बैंसन वाज ए कंट्री डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बैंसन जो है वो देहात के डॉक्टर थे। ही वॉज स्टिल ए यंग मैन, नौजवान आदमी थे। एंड कुडंट फाइंड द प्लेजर, उसको खुशी नहीं मिलती थी उसके अंदर। दैट इज फादर, उसके पिताजी
द ओल्ड डॉक्टर बेंसन सेड फाउंड इन सीइंग ओट, जैसे डॉक्टर बेंसन को उनके पिता को देखने में, ओट को देखने में खुशी मिलती थी। द फादर, बच्चे का पिता, उन बच्चों का पिता, ऑलवेज 2 और 3 बेबीज बिहाइंड इन पेमेंट ऑफ हिज बेबी बिल्स, अपने बच्चों के 2-3 बच्चों के तो उसने अब तक पेमेंट भी नहीं की थी, बिहाइंड, पीछे चल रहा था पेमेंट से। नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होता है, हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड, कैसे सोचते हो कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। विल इट बी अबाउट मिसिज और मिस्टर सोरले, क्या है मिसिज और मिस्टर सोरले के लिए होगी, और विल देयर बी ए चांस मीटिंग विद समवन एल्स, या कोई उसको मौका है कोई और भी मिल सकता है। रीड अहेड एंड फाइंड आउट, आगे पढ़ देते हैं। इट वॉज ए लॉन्ग रोड टू सोरलेस फार्म, की लंबी सड़क थी, ए लॉन्ग राइड, लंबी यात्रा थी उसकी, टू सोरले फार्म पे जाने के लिए। एंड द साइट ऑफ द मैन वॉकिंग अलोंग द कंट्री रोड, के देहात के सड़क के ऊपर एक आदमी जो पैदल जा रहा था, देख लिया डॉक्टर ने। एज सीन जस्ट अहेड बाय द लाइट ऑफ द कार, बिल्कुल आगे देखा उसने कार की लाइट्स के अंदर। वाज ए वेलकम रिलीफ, एक राहत की सांस ली उसने, वेलकम स्वागत किया राहत से। टू द डॉक्टर के लिए थोड़ी राहत थी। ही स्लो डाउन, उसने कार धीमी कर दी। एंड लुक्ड एट द मैन, और आदमी के ऊपर देखा। वॉकिंग अलोंग विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से चल रहा था। अगेंस्ट द विंड, हवा आगे टकरा रही थी। ए लिटल पैकेज अंडर हिज आर्म, बाजू के नीचे थोड़ा सा पैकेज तो छोटा सा लिए हुए था। कमिंग अलोंग साइड में कार लाते हुए डॉक्टर बेंसन ने स्टॉप्ड, गाड़ी रोक दिया। इनवाइटेड द मैन टू राइड, और आदमी को आमंत्रित कर लिया, गाड़ी में बैठ जाओ। द मैन गोट इन, आदमी अंदर बैठ गया। आर यू गोइंग फार, आस्कर द, डॉक्टर ने पूछा क्या दूर जा रहे हो क्या। आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रोइट्स, के डेट्रोइट जगह का नाम है, वहां जा रहा हूं मैं। सेड द मैन, आदमी ने कहा। ए रादर थिन मैन, पतला सा आदमी था, विद स्मॉल ब्लैक आईज, उसकी छोटी काली आंखें थी। फील्ड विद टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी। फ्रॉम द विंड, हवा की वजह से। कुड यू गिव मी ए सिगरेट, उसने पूछा डॉक्टर से, क्या आप मुझे सिगरेट दे सकते हो। डॉक्टर बेंसन अनबटन हिज कोट, डॉक्टर बेंसन ने अपने कोट के बटन खोले। देन रिमेंबर, तब उसको याद आया दैट द सिगरेट इन हिज द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, कि सिगरेट जो है बाहर की जेब में है, उसके ओवरकोट के ऊपर का जो कोट डाला है वो उसके बाहर की जेब में ही है। ही टुक आउट द पैकेट, उसने सिगरेट का बाहर निकाला पैकेट। एंड गेव इट टू द राइडर, जो उसके साथ बैठा हुआ राइडर, चालक के साथ में डॉक्टर के साथ, उसको दे दी। हु देन लुक्ड एट हिज ओन पॉकेट फॉर ए वॉच, फॉर ए मैच। हु देन लुक्ड इन हिज ओन पॉकेट, जब उसने अपनी ही जेब के ऊपर देखा। फॉर ए मैच, मतलब देखने के लिए, मैच करने के लिए, ठीक है कि नहीं दोनों की। when the cigarette was lighted, जब सिगरेट जलाएगी, he took out the पैकेट को उसने निकाला एंड गिव इट टू द राइडर को दे दिया उसने। who then looked in his own pocket, तब उसने अपनी जेब के अंदर देखा है। फॉर ए मैच होता माचिस के लिए देखा है उसने, यहाँ पे माचिस के लिए यूज किया गया मैच। when the cigarette was lighted, जब सिगरेट जलाएगी, the man held the packet a moment then asked, आदमी ने held the packet a moment, एक अक्सन पैकेट को पकड़ा सिगरेट के और आज पूछा, डू यू माइंड मिस्टर इफ आई टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर, क्या श्रीमान जी अगर कोई परवाह ना करे तो एक सिगरेट बाद के लिए रख लूं। द राइडर शॉक द पैकेट, और राइडर ने, जो आदमी बैठा था साइड में, उसने पैकेट हिलाया टू रिमूव अनदर सिगरेट, दूसरी सिगरेट निकालने के लिए। विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू आंसर, बिना प्रतीक्षा किए हुए डॉक्टर क्या उत्तर देंगे। डॉक्टर बेंसन फेल्ट ए हैंड टच हिज पॉकेट, डॉक्टर बेंसन ने महसूस किया एक हाथ जो उसकी जेब को लग रहा है, ऐसे उसने महसूस किया। आई शैल पुट देम बैक इन योर पॉकेट, मैं आपकी जेब में वापस रख दूंगा। आई शैल पुट देम बैक इन योर पॉकेट। द लिटिल फेलो सेड, उस छोटे साथी ने कहा मैं आपकी जेब में रख दूंगा वापस। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन क्विकली, जल्दी से जॉनसन ने अपना हाथ नीचे किया टू रिसीव द सिगरेट, लेने के लिए। एंड वॉज ए लिटिल इरिटेटेड, थोड़ा चिढ़ गया वो, टू फाइंड दैम्स ऑलरेडी इन हिज पॉकेट, जब उसने देखा कि उसने पैकेट लेने के लिए हाथ नीचे किया, उसने देखा उसकी जेब में पहले ही पैकेट डाल दिया गया था। ए फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों के बाद में, डॉक्टर बेंसन से, डॉक्टर बेंसन ने कहा, सो यू आर गोइंग टू डेट्रॉइट, जा रहे हो आप। आई एम आउट टू लुक फॉर वर्क, लुक फॉर होता है ढूंढना, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। इन वन ऑफ ऑटोमोबाइल प्लांट्स, के ऑटोमोबाइल जो व्हीकल बनाते हैं, कार मोटरसाइकिल वगैरह, उस प्लांट में। आर यू मैकेनिक, आस्कर द, डॉक्टर ने पूछा क्या आप मैकेनिक है क्या। मोर और लेस, कम या ज्यादा। आई हैव बीन ड्राइविंग ए ट्रक सिंस द वार एंडेड, युद्ध खत्म होने के बाद से मैं ट्रक चला रहा हूँ। बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट ए मंथ एगो, परंतु एक महीना पहले मेरी नौकरी जाती रही। वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वार, क्या युद्ध के समय में आप आर्मी में थे। ये आई वॉज इन एम्बुलेंस सेक्शन में था, मैं एम्बुलेंस चलाता था वहां पे मरीजों को लाने ले जाने के लिए। राइट अप एट द फ्रंट, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। ड्रो एन एम्बुलेंस फॉर 4 ईयर, 4 वर्षों तक मैंने एम्बुलेंस चलाई।
इज दैट सो, सेड डॉक्टर बेंसन ने कहा ऐसी बात है। आई एम ए डॉक्टर माई सेल्फ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बेंसन इज माई नेम, और मेरा नाम डॉक्टर बेंसन है। आई थॉट दिस कार स्मेल लाइक पिल, द मैन लाफ्ड, आदमी ने हंसते हुए कहा कि हाँ सब, मेरे को सुगंध आ रही थी इसके अंदर से, गोलियों की सुगंध जैसे डॉक्टर की दुकान से आती है ऐसी आ रही थी स्मेल मेरे से। देन ही एडेड, तब उसने आगे कहा मोर सीरियसली, गंभीरता से, माई नेम इज इवान, मेरा नाम इवान है। ये जो आदमी राइडर है दूसरा वो ईमान है। दे रोड अलोंग साइलेंटली फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनटों तक चुपचाप चलते रहे। एंड द राइडर मूव्ड हिमसेल्फ टू हिज सीट, आदमी जो साइड में बैठा आदमी थोड़ा हिला अपनी सीट पर, एंड प्लेस्ड हिज पैकेट ऑन द फ्लोर, और नीचे जो है उसने अपना पैकेट रख दिया जो लिए हुए था। एज द मैन लीन्स, और जैसे ही लीन होता है झुकना, जैसे ही आदमी झुका, डॉक्टर बेंसन कोट हिज फर्स्ट गुड लुक एट द स्मॉल कैट लाइक फेस, डॉक्टर ने पहली बार जो उसके ऊपर नजर डाली, उसके कैट लाइक फेस, बिल्ली जैसे चेहरे, उसको नजर आया। द डॉक्टर आल्सो नोटिस, डॉक्टर ने यह भी देखा, द लॉन्ग डीप स्कार ऑन मैन्स चिक, आदमी के मुंह के ऊपर, गालों के ऊपर जो लंबे से घाव के निशान थे, स्कार जो था घाव के निशान, ब्राइट चमकीले, एंड रेड लुकिंग, और लाल दिखाई दे रहे थे, एज दो इट वर ए रिसेंट ओरिजन, जैसे ये घाव जो है नए रिसेंट होता, अभी हाल ही में ओरिजन उत्पत्ति हुई हो रही थी। ही थॉट ऑफ मिसिस ओट शोरले एंड रीच्ड फॉर हिज वॉच, उसने सोचा मिसिस ओट शोरले के बारे में, और घड़ी उसने ढूंढी, रीच्ड फॉर हिज वॉच, अपनी घड़ी निकालनी चाहिए, उसने ढूंढनी चाहिए। हिज फिंगर वेंट डीप इनटू हिज पॉकेट, उसकी उंगली जो है गहराई में जेब के अंदर गई। बिफोर ही रियलाइज, उससे पहले एहसास होता दैट हिज वॉच वाज नॉट देयर, कि उसकी घड़ी वहां पर नहीं है, उसने जब जेब में हाथ डाला तो उसको ये महसूस हुआ। डिड द डॉक्टर लाइक इवान स्मॉल कैट लाइक फेस, क्या डॉक्टर को जो चेहरा था उस आदमी का, राइडर का, क्या वो पसंद आया? और ब्राइट फ्रेश स्कार्स, या फिर ताजे जो निशान थे घाव के। वुड यू हैव थॉट वेल ऑफ इवान, क्या आप इवान के बारे में अच्छा सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा देखते हैं। डॉक्टर बेंसन मूव्ड हिज हैंड वेरी स्लोली एंड वेरी केयरफुली बिलो हिज सीट, की डॉक्टर बेंसन ने धीरे से और बड़ी सावधानी से सीट के नीचे अपना हाथ किया। अंटिल ही फेल्ट द लेदर होलेस्टर, होता जिसमें वो रिवॉल्वर रखी जाती है, उसका कवर होता है, चमड़े का उसने होलेस्टर रखा हुआ था, उस तक हाथ पहुंचा। इन विच ही ऑलवेज कैरीड विद हिम हिज ऑटोमेटिक पिस्टल, जिसके अंदर जो हमेशा अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल लेके चलता था। ही ड्रू आउट द पिस्टल स्लोली, उसने धीरे से अपनी पिस्टल बाहर निकाली, बाहर निकाल, एंड हेल्ड इट इन द डार्कनेस एट हिज साइड्स, और हेल्ड इट, पकड़ लिया, इन द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर, एट हिज साइड, उसकी बगल में। डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार क्विकली, डॉक्टर बेंसन ने तुरंत कार को रोक दिया, एंड पुश्ड द नोज ऑफ हिज गन इनटू इवान साइड, और तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर जो है उसकी बगल में लगा दी इवान के ऊपर। द राइडर जंप्ड विथ फियर, वो एकदम डर से कूदा बेचारा, बट अप हिज हैंड क्विकली, अपने हाथ जल्दी से ऊपर करो। माई गॉड मिस्टर, ही विस्पर्ड, उसने धीरे कहा, भगवान क्या हो गया? आई थॉट यू, मैंने सोचा था कि तुम। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द पिस्टल स्टिल डीपर इनटू मैन साइड, की डॉक्टर बेंसन जो है अब भी पिस्टल को उसकी गहरे साइड में बगल में चुभे हुए था, एंड रिपीटेड कोल्डली, और बड़ी निष्ठुरता से कह रहा था, पुट दैट वॉच इन माई पॉकेट, मेरी जेब में वो घड़ी रख दो वापस, बिफोर आई लेट द गन गो ऑफ, उससे पहले मैं अपनी बंदूक चला दूं, रिवॉल्वर चला दूं, मेरी घड़ी वापस रख दो। इवान पुट हिज हैंड इन हिज ओन वेस्ट पॉकेट, इवान ने अपने बनियान की जेब में हाथ डाला, एंड लेटर बाद में विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स, कपकपाते हुए हाथों से, ट्राई टू पुट द वॉच इनटू डॉक्टर्स पॉकेट, और कोशिश की उसने डॉक्टर की जेब में घड़ी रखने की। विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हाथ से, एक हाथ में रिवॉल्वर थी, दूसरे फ्री हाथ से डॉक्टर बेंसन ने पुश्ड द वॉच डाउन इनटू द पॉकेट, अपनी उस घड़ी को जेब में डाल दिया, उसने अंदर कर दिया। He opened the door, उसने दरवाजा खोला, एंड फोर्स द मैन आउट ऑफ द कार, और जबरदस्ती उस आदमी को कार से बाहर धक्का दे दिया। आई एम आउट हेयर टू नाइट प्रोबेबली टू सेव ए वुमेन्स लाइफ, मैं संभवतः रात को बाहर निकला हुआ हूँ एक औरत की जिंदगी बचाने के लिए, प्रोबेबली संभवतः। बट आई टुक टाइम आउट टू ट्राई टू हेल्प यू, मैंने कोशिश की तुम्हारी सहायता करने की, तुम्हें सवारी दे दूं। ही सेड टू द मैन एंगरली, उसने आदमी से गुस्से में कहा। डॉक्टर बेंसन स्टार्टेड द कार क्विकली, डॉक्टर बेंसन ने जल्दी से कार शुरू कर दी, एंड द विंड क्लोज द डोर, और हवा ने दरवाजा बंद कर दिया, विद ए लाउड नॉइस, ऊंची सी आवाज आई। he पुट द पिस्टल बैक इन द लेदर होलेस्टर, फिर वापस उसने पिस्टल जो है अपने उसके होलेस्टर के अंदर उसके कवर में रख दी, अंडर द सीट के नीचे, एंड हरीड ऑन, जल्दी से चल दिया। द ड्राइव अप द माउंटेन टू शोरले फार्म वाज लेस डिफिकल्ट, जो यात्रा थी पर्वत के ऊपर शोरले की फार्म पे कम मुश्किलों वाली थी। देन ही हैड फियर्ड, जो उसको डर था, एंड ओल्ड शोरले हैड सेंट वन ऑफ हिज ओल्डर बॉयज, के ओल्ड शोरले ने अपना एक बड़ा बच्चा जो है
डाउन द रोड, सड़क के ऊपर नीचे भेज दिया था, विद ए लैंटर्न लेके टू हेल्प हिम अक्रॉस द वुडन ब्रिज, ताकि उसको दिक्कत ना आए लकड़ी का पुल पार करने के अंदर डॉक्टर को, तो उसको लैंटर्न लेके उसने लड़का भेजा हुआ था। दैट लेड अप टू द लिटिल फार्म हाउस, जो लकड़ी का पुल जो है फार्म हाउस पे उसके जाता था आउट शोर लेके। मिसिस सोरले से मैनी प्रीवियस एक्सपीरियंस विद ब्रिंगिंग चिल्ड्रन इनटू द वर्ल्ड, मिसिस सोरले के बहुत से प्राचीन जो पुराने अनुभव थे विद ब्रिंगिंग चिल्ड्रन इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में बच्चे लाने के, पैदा करने के, एपरेंटली स्पष्ट तरीके से हेल्प हर ग्रेटली, उसकी बहुत ज्यादा औरत की सहायता करते थे, बिकॉज सी डिलीवर द चाइल्ड विद लिटल डिफिकल्टी, क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे देती थी बहुत कम मुश्किलों के साथ। एंड देयर वाज नो नीड ऑन डॉक्टर बेंसन के पार्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंट इन द लॉन्ग बैग, की लंबे बैग में जो अपने यंत्र लिए हुए थे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी उस औरत को, डॉक्टर बेंसन के औजारों की। आफ्टर इट वॉज ऑल ओवर, जब सब कुछ खत्म हो गया, हाउएवर डॉक्टर बेंसन टुक ए सिगरेट, यद्यपि डॉक्टर बेंसन एक सिगरेट निकाली एंड सेट डाउन टू स्मोक, और पीने के लिए बैठ गया। ए फेलो आई पिक्ड अप इन माई कार्स ऑन माई वे, साथी को मैंने कार में बिठा लिया था रास्ते के अंदर। हेयर टू नाइट ट्राई टू रोब मी, उसने कोशिश की, आज की रात मैंने एक साथी को बिठा लिया था और उसने मुझे लूटने की कोशिश की, रोब में लूटना होता है। ही सेड टू ओट, से उसने कहा, फीलिंग ए लिटिल प्राउड, थोड़ा गर्व महसूस करते हुए कहा ऐसी बात उसने। ही टुक माई वॉच, उसने मेरी घड़ी निकाली थी, बट व्हेन आई पुश्ड माई 0.45 पिस्टल इनटू हिज साइड, परंतु ये साइज है इसकी पिस्टल का, कि जब मैंने अपनी पिस्टल को 0.45 की उसके अंदर डाली उसके बगल में, ही डिसाइड टू गिव इट टू मी बैक, उसने निर्णय किया मुझे वापस देने का। ओट स्माइल्ड वाइड एट सच एन एक्साइटिंग स्टोरी कमिंग फ्रॉम यंग डॉक्टर बेंसन, ओट जो है मुस्कुराया, इस प्रकार की कहानी जो है बहुत ज्यादा मुस्कुराया, उत्तेजनाजनक कहानी जो है नौजवान डॉक्टर बेंसन से सुनने को मिली। पर ठीक, आई एम ग्लेड ही गेव इट बैक टू यू, ओट सेड, ओट ने कहा बड़ी खुशी हुई कि आपको वापस दे दी, बिकॉज इफ ही हैडंट, अगर वो नहीं देता, वी वुडंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम द चाइल्ड वाज बोर्न, तो हमारे पास कैसे पता लगता है कि बच्चा किस समय पैदा हुआ है। व्हाट टाइम वुड यू से इट हैपन, डॉक्टर क्या टाइम हुआ है बताओगे। डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, डॉक्टर बेंसन ने अपनी घड़ी निकाली जेब से। द बेबी वॉज डिलीवर्ड अबाउट 30 मिनट्स एगो, लड़का बच्चा जो है 30 मिनट पहले हुआ है। द राइट नाउ, ठीक इस समय से, इट इज ही वॉक, टाइम देखता हुआ ही वॉक ओवर टू द लैम्प ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो लैम्प रखा हुआ था उसके पास गया। ही स्टेयर्ड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज हैंड, बड़े अजीब तरीके से उसने घड़ी पे देखा, विचित्र तरीके से अपने हाथ में जो घड़ी लिए हुए था। द क्राइस्टल ऑफ पारदर्शी, कांच वाज क्रैक, टूटा हुआ था। द टॉप वाज ब्रोकन, ऊपर का हिस्सा भी टूटा हुआ था। ही टर्न द वॉच ओवर, उसने घड़ी खोलता, एंड हेल्ड इट क्लोजर टू द लैम्प, और वो नजदीक लेकर गया लैम्प के। ही स्टडीड द पोर्न, होता घिसे पिटे, इंस्क्रिप्शन होता उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे, वो उसने पढ़े। टू प्राइवेट टी इवान्स एम्बुलेंस सेक्शंस हुज पर्सनल ब्रेवरी, उसकी व्यक्तिगत बहादुरी के लिए, प्रिजर्व आवर लाइफ, उसने हमारी जिंदगी को संरक्षित किया। द नाइट ऑन नवंबर 3, 1943 को, नियर द इटालियन फ्रंट, इटली के बॉर्डर के पास में। नर्सिस नेस्बिट जोन्स एंड द विंगेट्स, और ये नर्सिस हैं, इन्होंने नेस्बिट जोन्स और विंगेट, इन्होंने इसको प्रेजेंट की थी। ई वालेस का लिखा हुआ ये लेसन है। ग्रामर का पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये लेसन थोड़ा जल्दी में भी किया गया है और थोड़ा लेंथी लेसन था, थोड़ा सा टॉपिक ग्रामर का है, वो जरूर आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देख ले, मैं उसके अंदर आपको डाल दूंगा ये।